Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math for World. Students, हमारी 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज ही हमारी एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर डिस्कशन जारी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास इसका कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। कहता है जी हमारे पास जो फॉलोइंग जो दर्ज झैल जो नीचे दिया गया है ना एंगल वो हमें रेडियन के अंदर दिया गया है, तो हमने इसे कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर करना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम मैंने बताया था कि इसका एक और नाम भी है, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं या इसे डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि डिग्री भी से कह सकते हैं। तो बेसिकली जी हमने ये रेडियन के अंदर हमें दिया गया है तो हमने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल आसान और सादा से क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। तो कहता है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स की जो रेडियन की ये मेजर है ना, यानी कि रेडियन में हमें ये एंगल दिया गया है इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल। हमने इसे किस में करना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि डिग्री के अंदर हम इसे कन्वर्ट करना है। ये हमें रेडियन में दिया गया और हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है, हमारे पास है जी π/8, यानी कि ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो हमने इस तरह करना है कि इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक आपको चीज़ प्रीवियस बताई थी कि हमारे पास 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री इक्वल किसके होता है, तो 1 π/180 रेडियन के इक्वल होता है। यानी कि हम जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो ये वाला फार्मूला हमने यानी कि ये यूज़ किया था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है तो मैं इस तरह करूँगा कि 180 को उधर मल्टीप्लाई करवा दो, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 180/π साथ में आ जाएगा डिग्री चाहे आप ऊपर भी इसके डाल दे होल करके या इधर साथ में लिख दें, यानी कि दोनों के साथ डिग्री है, इक्वल आ जाएगा 1 रेडियन। यानी कि जब भी हमारे पास 1 रेडियन की बात आएगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 180/π डिग्री हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो हमने बेसिकली जी हमारे पास रेडियन के अंदर क्वेश्चन है तो हमने इसे किस चीज़ के अंदर करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि 180/π के साथ मल्टीप्लाई इसे करेंगे। तो ये जी हम इस तरह करते हैं कि π/8 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री, यानी कि जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि ये हमारे पास रेडियन के अंदर गिवन था और हमने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180/π डिग्री के। तो हमने इस तरह किया कि इसे मल्टीप्लाई उसके साथ करवा दिया। तो ये जी हमारे पास π से कैंसिल हो गया। आगे ये 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, ये 0 आ गया, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 आ गया हमारे पास। तो ये जी हमारे पास आ गया 45/2 डिग्री आ गई, ये साथ आपने डिग्री मेंशन कर देनी है। तो आपने एक चीज़ में रखनी है, डिग्री के अंदर हमारे पास आंसर जो है ना कभी भी फ्रैक्शन के अंदर आएगा ना अशारिये के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आ गया। तो हम आगे हम इससे करते हैं कि 45 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आता है 22.5। तो मैंने बताया था ना हमारे पास साथ में डिग्री आ गई, मैंने बताया था कि ना हमारे पास आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आए और ना हमारे पास अशारिये में आंसर आए। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि 22.5 ऊपर होल की डिग्री, यानी कि डिग्री मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसे भी लिख सकता हूँ, ये सेम स्टेप है। तो मैंने इस तरह कर दिया, ऊपर होल की डिग्री डाल दी, यानी कि 22.5 ऊपर डिग्री आ गई। तो आगे मैं इस तरह कैसे सिंप्लीफाई करूँगा कि 22.5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 22 + 0.5 ये ऊपर डिग्री आ गई, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि 22 + 0.5 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका 22.5। तो हमने इस तरह किया कि हम इसे इस तरह कर दिया, 22 + 0.5 कर दिया, ये ऊपर डिग्री आ गई। तो
आगे हम इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिक मकसद हमारा ये है कि ये आ गई हमारे पास जी इधर ऊपर 22 प्लस 0.5 ऊपर होल की क्या आ गई जी डिग्री। तो इधर जी हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो पहला हमारे पास डिग्री होता है, उसके बाद अगला क्या होता है हमारे पास मिनट होता है। यानी कि मैं अगर इसे अलग अलग ऊपर डिग्री करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 22 डिग्री प्लस 0.5 यानी कि इसके ऊपर भी डिग्री। ठीक हो गया। यानी कि मैं अगर इसे ये तो कंबाइन करके लिखा हुआ था ना, तो मैंने इस तरह किया कि 22 के ऊपर अलग डिग्री लिख दी, 0.5 के ऊपर अलग डिग्री लिख दी। फिर हमारे पास वही चीज़ बन गई है, अशारिये के अंदर डिग्री का आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये जी हमारे पास आ गया 22 डिग्री प्लस, मैंने बताया था कि एक डिग्री पे हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि हमारे पास जब भी हम बात करते हैं कि 20 डिग्री पहले आता है, फिर हमारे पास मिनट आता है, फिर हमारे पास क्या आता है सेकंड, यानी कि अगला हमारे पास क्या आएगा मिनट आएगा। तो ये जब 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के इक्वल होता है, तो हम इस तरह करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, यानी कि मिनट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। तो ये अशारिये के अंदर था, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि अशारिये के अंदर भी ना आए और ना ही यानी कि बटे के अंदर आए या फ्रैक्शन के अंदर ना आए। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इसलिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 करें तो हमारे पास क्या आता है 0.5 मल्टीप्लाई 60, यानी कि हमारे पास आ गया 30 मिनट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 22 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और सादा सी चीज़, बस आपने चीज़ें एक चीज़ बस ज़हन में रखनी है कि डिग्री के अंदर ना हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आया था ना फ्रैक्शन में आए, और ना ही अशारिये के अंदर आए। अशारिये में ख़त्म करने के लिए हमने ये चीज़ इसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डिग्री हमारे पास कितने 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए हमने इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये थी जी इसका पार्ट नंबर 1। आगे जी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी π/6 है। तो सबसे पहले जी हमारे पास इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आएगा, बाकी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो ये जी हमारे पास आ गया π/6। हम इस तरह कहेंगे, ये चीज़ मैंने जब पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 1 करवाया था मैंने बताया था ये ऊपर वाली चीज़ यूज़ होगी हर क्वेश्चन में। अब ये वाली चीज़ हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी, 1 रेडियन इक्वल 180/π डिग्री। तो ये जी π/6 मल्टीप्लाई 180/π रेडियन साथ डिग्री आ गया साथ में। ये जी पाई से कैंसिल हो गया, ये 2 3 6 1 6 6 3 18 जी 0 आ गया साथ में, यानी कि 30 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। 30 डिग्री आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह भी लिख दे, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जी हमारे पास इसका आंसर था। आगे जी इसका थर्ड पार्ट है, यानी कि 3 वाले पार्ट में कहता है π/4। हमने जी इसे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास है जी π/4। तो हम इस तरह करते हैं कि π/4 मल्टीप्लाई करवा देते इसे 180/π डिग्री के साथ, यानी कि अब हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री के अंदर। तो ये जी कैंसिल हो गया आपस में, पाई से कैंसिल हो गया। 2 2s are 4, 2 9s are 18 और साथ 0 आ गया। 2 1s are 2, 2 4s are 8 और साथ में आ गया जी 2 5s are 10 आ गया, यानी कि हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया जी 45 डिग्री। यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जी 45 डिग्री आ गया इसका आंसर। 45 डिग्री आ गया इधर से, ये जी इसका आंसर था। आगे जी इसका फोर्थ वाला पार्ट है, ये हमने किया था 3 वाला, आगे फोर्थ वाला पार्ट है π/3।
हर पार्ट में करवा रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर यही एक ख़ास बात है कि सारे क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए किसी हवाले से भी। अक्सर जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं उनको सोल्यूशन नहीं अवेलेबल होता, तो मैं हर पार्ट इसीलिए करवा रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी स्टूडेंट्स को। तो ये जी हमारे पास π/3 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री आ गया हमारे पास, यानी कि हमने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये जी पाई से कैंसिल हो गया, तो ये जी आगे आ गया 3 1 3, 3 6 18, ये 0 आ गया, यानी कि हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। ये लिख दीजिए 60 डिग्री। आगे जी फिफ्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कहता है π/2 है, π/2 हमने जी इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास है जी π/2, तो ये जी π/2 मल्टीप्लाई 180/π, यानी कि π/2 मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने मल्टीप्लाई 180/π डिग्री के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180/π डिग्री के अंदर, हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना था, हमने इसलिए इसे मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 1 2, 2 9 18, ये 0 आ गया, ये 90 डिग्री हमारे पास इसका आंसर है। ये जिसका आंसर है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली से दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई इन सवालों में प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल आसान और सादा से क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।